Hello everyone, today we will discuss the closure property of division of rational number, and we will see that closure property of rational number is closed under division or not. So according to the definition, closure property क्या होती है कि अगर कोई नंबर a है उसको हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है c, वो तुम्हारा रैशनल नंबर ही होना चाहिए, वो तुम्हारा रैशनल नंबर ही होना चाहिए। अगर हम एक रैशनल नंबर a है उसको हम b से डिवाइड कर रहे हैं और आंसर आ रहा है c, तो c भी अगर रैशनल नंबर होगा तो ये तुम्हारा कहलाएगा कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। तो पहले मुझे देखना है कि रैशनल नंबर डिवीजन के अंदर क्लोज्ड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यस, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अगर आप एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, क्लोज का मतलब क्या हुआ, अगर आप एक रैशनल नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैथ्स कह रही है। जरा ध्यान से देखो, ए तुम्हारा क्या है, ए को मैंने मान लिया 5/9, बी को मैंने मान लिया 9/5। तो 5/9 डिवाइडेड बाई 9/5 कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें आज इसी समय डिवीजन भी बता दे रहा हूं। जब भी तुम्हें डिवीजन करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से सुनना। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रिप्लेस द साइन ऑफ डिवीजन विद द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Just replace the sign of division with the sign of multiplication, and as soon you are replacing the sign of division with the sign of multiplication, you will write the reciprocal of the number followed by the division sign। नहीं समझ में आया, जरा ध्यान से सुनो। इसको कैसे करेंगे, डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और जैसे ही डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे वैसे ही उसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल लिखेंगे। जैसे ही डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे उसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल लिखेंगे। मतलब 9/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/9। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। मतलब अगर मुझे इस बंदे का रेसिप्रोकल निकालना है, जरा ध्यान से देखो, यहां पे एक बंदा है, ये तुम्हें दिख रही होगी, स्क्रीन दिख रही होगी, जरा ध्यान से देखना। अगर यहां पे एक बंदा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होता है। जरा इधर देखो, रेसिप्रोकल क्या होता है, ये रेसिप्रोकल है। समझ में आया? यानी कि हम डिवीजन साइड हटा के जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं वैसे ही आप डिवीजन के बाद जो भी नंबर है उसका आप रेसिप्रोकल लिख दोगे। डिवीजन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 25/81। क्या 25/81 एक रैशनल नंबर नहीं है? है। तो इसका ये मतलब हुआ कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। अगला देखो प्रॉपर्टीज। अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 1 फॉर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ 1 फॉर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर के लिए 1 की प्रॉपर्टी क्या होगी, जरा ध्यान से देखो। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को, सपोज एक रैशनल नंबर 2/5 है, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको सेम रैशनल नंबर मिलेगा।
यही प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर को आप, जैसे मैंने 7th में भी पढ़ाया कि आप किसी भी इंटीजर्स को 1 से डिवाइड करोगे सेम इंटीजर मिलेगा, इसी तरह से अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको सेम रैशनल नंबर मिलेगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1 फॉर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। इसी का अगला पार्ट देखो, अगर एक रैशनल नंबर को कुछ से, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? पहला पार्ट ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ 1 फॉर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, और दूसरी ये चीज सुनो कि अगर किसी भी रैशनल नंबर को तुम उसी रैशनल नंबर से, मतलब इटसेल्फ से, किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप इटसेल्फ से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आएगा। किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप इटसेल्फ से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आएगा। किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप इटसेल्फ से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आएगा। ये हो गए। अब जरा देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें याद होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फिर से देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जरा ध्यान से सुनना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुमको पता है डिवीजन में क्या होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई d है तो ये इक्वल होना चाहिए c बाई d डिवाइडेड बाई a बाई b। चलो एक रैशनल नंबर लेते हैं 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 बाई 3, डिवाइड का साइन हटा के हमको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ये हो जाएगा 2 बाई 3। क्या आ जाएगा? 4 बाई 9। अब इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू क्या है? c बाई d क्या था हमारा? 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई a बाई b क्या है हमारा? 2 बाई 3। कैसे लिखेंगे? 3 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 2, ये आ जाएगा 9 बाई 4। इस 4 बाई 9 और 9 बाई 4 दोनों डिफरेंट थिंग है कि सेम थिंग है? दोनों डिफरेंट थिंग है। 2 is totally different from 1 by 2। माय डियर बच्चों, 2 is totally different from 1 by 2। ये दोनों वो नहीं है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। अगला देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है क्या? पहले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तुमको याद होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी? जरा ध्यान से देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होगी, जरा देखना, a बाई बी डिवाइडेड बाय c बाई डी होल डिवाइडेड बाय e बाई f। ये तुम्हारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये है तो ये इसके बराबर आना चाहिए, a बाई बी डिवाइडेड बाय c बाई डी डिवाइडेड बाय e बाई f। ये और ये दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होता है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर में एग्जिस्ट करती है, सेटिस्फाई करती है, तो इसको बराबर इसको आना चाहिए। चलो अब मैं वैल्यू लिखता हूं। a बाई बी क्या है? ध्यान से सुनो, a बाई बी क्या है? a बाई बी है तुम्हारा, मैंने मान लिया 2 बाई 3 डिवाइडेड बाय c बाई डी मैंने मान लिया 5 बाई 4 डिवाइडेड बाई e बाई f मैंने मान लिया 6 बाई 5। ठीक है, ये मैंने वैल्यू ले ली, ये 6 बाई 5 है, दिख रहा होगा। अब चलो निकालते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू आती क्या है। 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 बाई 4 को लिख सकते हैं 4 बाई 5, 4 बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 बाई 5, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 बाई 15। अब डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो तुरंत रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 90 या 4 बाई 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे क्या है? a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी डिवाइडेड बाई e बाई f। तो a बाई बी क्या है तुम्हारा? a बाई बी है 2 बाई 3, 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई c बाई डी कितना है? 5 बाई 4, e बाई f कितना है? 6 बाई 5। सो 2 बाई 3 डिवाइडेड बाय 5 बाई 4 मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 बाई 5।
तो ये हो जाएगा, अब तुम्हारा हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2। और जब डिवाइड का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो हो जाएगा 4 तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2/3, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग, मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो ये तुम्हारा हो जा रहा है 4/9। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे हो सकता है हम लोगों ने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है, 5/4 है और 6/5 है, ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये 6 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो ये 5/6 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 5/6 और ये होगा 5/4 मल्टीप्लाई, तब कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा, यहां से देखो इसके बाद हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 25/24, ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 24/25, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 16/25 आ रहा है, और यहाँ 4/9 आ रहा है। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इज नॉट रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव इन डिवीजन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि सारी प्रॉपर्टी सबको पता चल गई होगी, सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जल्दी से हम लोग डिवीजन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि थोड़े से टफ होते हैं। जल्दी से डिवीजन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें बताया, तुम ये भी बता सकते हो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। जैसे जल्दी से 5/3 डिवाइडेड बाई 25, 5/3 डिवाइडेड बाई 25/18, 18, इसकी वैल्यू जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। 5/3 डिवाइडेड बाई 25/18 कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। ठीक है, मेरे पास कुछ आंसर्स आ गए कमेंट सेक्शन में और मैं जल्दी से तुम लोगों को बता दे रहा हूं। देखो, मैंने आज प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन पढ़ा थी, इसका वीडियो भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ताकि जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता चल जाए। अभी 5/3 डिवाइडेड बाई 25/18 इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनो। मैंने तुमसे क्या कहा था? 5/3 डिवाइड का साइन हटा के तुरंत मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, और जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगाइए उसके बाद जो नंबर है उसका शीर्षासन कर दीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18/25। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 6/5। वेरी गुड सात्विक, आंसर करेक्ट है तुम्हारा। 6/5 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें बता रहा हूं। 11/4 डिवाइडेड बाई -5/6 -5/8 करिए सॉल्व जल्दी से। 11/4 डिवाइडेड बाय -5/8 करो जल्दी से। 11/4 डिवाइडेड बाय -5/8 फिर से वही चीज। 11/4 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे उसके बाद का जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो हो जाएगा 8/-5। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, माइनस का प्लस मत कर देना, डिनोमिनेटर में -5 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा? ऊपर क्या बचा? 11 2, और नीचे क्या बचा? 1 इंटू -5, तो 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5 आंसर। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर डिवीजन। डिवीजन सबका बहुत बेस्ट होना चाहिए। अगर आपका डिवीजन अच्छा हो गया तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अब बहुत क्वेश्चंस, आप एक क्वेश्चन और करा देता हूं बस डिवीजन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। आपका क्वेश्चन है -12/45 डिवाइडेड बाय -4/9 -4/9। चलिए करिए इसको। -12/45 डिवाइडेड बाय -4/9, तो -12/45 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई, और जैसे ही डिवाइड का साइन लगा के हटा के मल्टीप्लाई करेंगे वैसे हो जाएगा 9/-4। तो आप देखो कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। 3 3 जा 9, 3 15 जा
और कुछ कट रहा है? यस कट रहा है। 3 4 12, 3 5 15। ऊपर क्या बचा? -4 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये -4 और -4 से कट जाएगा ना। 5 इंटू -4, -4 से -4 कट जाएगा, ये बचा 3/5 आंसर। 3/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑल सेट्स फॉर द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, व्हाट नेक्स्ट?